मनीषा हत्याकांड को आज 7वां दिन है और इसके साथ साथ मनीषा हत्याकांड को लेकर पूरे देश में, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में रोष है। पूरे देश के लोग कह रहे हैं भी ये कैसे हुआ। और इसी बीच आज सुसाइड नोट का जिक्र होता है, सुसाइड नोट का जिक्र होता है और सुसाइड नोट सामने आता है। लेकिन सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि हमारा चैनल किसी प्रकार के सुसाइड नोट का समर्थन नहीं करता, पुष्टि नहीं करता कि ये सुसाइड नोट सच है या झूठ है। लेकिन जो सुसाइड नोट सामने आया है उसकी मैं आपको बता दूं कि भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 11 तारीख को मनीषा ने एक दुकान से कीटनाशक खरीदा था, उसकी एंट्री बाकायदा रजिस्टर में एंट्री की हुई है। क्या पहले ही पूरे तरीके से प्लानिंग की गई थी? अगर प्लानिंग थी तो मनीषा के शरीर के साथ खिलवाड़ किसने किया? अगर पहले से प्लानिंग, कई सवाल पैदा होते हैं। अगर प्लानिंग थी तो उनकी जो फूड पाइप है, आंखें हैं, कान हैं, वो गायब क्यों थे? इतनी दरिंदगी आखिरकार मनीषा के साथ कैसे हुई? सबसे बड़े सवाल है। क्या अगर मनीषा ने आत्महत्या की तो उसके शरीर के साथ इतना खिलवाड़ किसने किया? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। और इसके साथ साथ परिजनों की बार बार मांग थी। परिजनों की मांग को देखते हुए भिवानी और पीजीआई रोहतक की जो मेडिकल रिपोर्ट है उनमें भी रिपोर्ट हुई, उनमें रेप की कोई भी पुष्टि है वो नहीं की गई है। बार बार परिजनों की अनुरोध था, विनती थी कि अलग अलग तरीके से मेडिकल करवाया जाए। तो भिवानी में भी मेडिकल हुआ, रोहतक पीजीआई में भी मेडिकल हुआ, वहाँ पर रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई। और इसके साथ साथ अंग्रेजी रोमन में सुसाइड नोट है वो मनीषा का लिखा गया है और हरियाणवी लहजे में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या लिखा है। सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों ने प्रॉब्लम ना डाल सकती। आप दोनों ने मेरा खातर बहुत कुछ कर रखा और वैसे भी मेरे तय सब दुखी थे। मैं सामण में जामड़ी के नियाल करूँ, एक मैं भी दुखी हो और अगला भी दुखी रहे ना। मैं गलत थी, मैंने मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना था। मैंने बीएससी नर्सिंग करके सीएटी की, एक नर्सिंग ऑफिसर बननो। मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना था, बट मैं आप दोनों ने बोझ ना बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप दोनों ने आर्ट करया हो तो थैंक यू फॉर दी वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट्स। ये हरियाणवी लहजे में। और भास्कर की जो लिखावट है हिंदी वर्जन में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, ज़माने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी, ना मैंने कुछ गलत किया, बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी, सीईटी करके किया था, एक बीएससी ऑफिसर बनकर सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। और लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिरसा की आवाज़ इस सुसाइड नोट की है पुष्टि नहीं करता। अब एंगल से एंगल जुड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कोई तो कह रहा है कि मनीषा की रेप करके हत्या हुई है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन एक सुसाइड नोट है वो आने से एक मामला है पेचीदा होता जा रहा है। पहले तो रेप की पुष्टि ना होना और दूसरा 11 तारीख को दुकानदार की जो रजिस्टर है, डायरी है, उसमें एंट्री होना भी कीटनाशक है वो मनीषा ने खरीदा था, वो एंट्री की हुई है। सवाल बहुत गहरे हैं
इसकी तो निष्पक्ष जांच होने के बाद में ही पता लगेगा कि आखिरकार क्या हुआ। अगर मनीषा ने सुसाइड किया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मनीषा ने सुसाइड किया तो उसके शरीर के साथ इतनी दरिंदगी किसने की, यह भी अपने आप में सवाल है। इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।